कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गीता में वर्णित परमात्मा और जीवात्मा का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसके बारे में आज हम अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि गीता में परमात्मा और जीवात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे है, इसका वर्णन क्या है, इस विषय पर अपने विचार आपसे निवेदित करता हूं मित्रों। इसके पहले हम अपने विषय पर आए, उसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जीवात्मा परमात्मा च तत्त्वतो अभिन्नेव च लक्ष्येषु द्वयो साम्यं कृष्णेन कथितं स्वयं। मित्रों, उपासना की दृष्टि से परमात्मा के तीन स्वरूप माने गए हैं: सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य गुणों से युक्त और प्रकृति तथा उसके कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा सगुण निराकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य गुणों से रहित मानता है, अर्थात उसकी दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहलाता है। सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, तब वे सगुण साकार कहलाते हैं। इन तीनों स्वरूपों का वर्णन गीता में इस प्रकार हुआ है मित्रों। सगुण निराकार की पहले हम आपसे चर्चा करते हैं मित्रों। अभ्यास योग से युक्त एकाग्र मन से परम पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। अध्याय 8 8वें श्लोक में मित्रों इसका वर्णन मिलता है। जो सर्वज्ञ पुराण सबका शासक सूक्ष्म से सूक्ष्म सबको धारण करने वाला अचिंत रूप अज्ञान अत्यंत परे और सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है, उसका चिंतन करते हुए अचल मन एवं योग बल के द्वारा प्राणों को भ्रकुट के मध्य में लगाकर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 8वां 9वें और 10वें श्लोक में मित्रों इसका वर्णन मिलता है। जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जो सब में व्याप्त है, उस परम पुरुष को अनन्य भक्त से प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 8 22वें श्लोक में वर्णन है मित्रों। जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 18वां 46वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। आदि आदि इस तरह से फिर हम दूसरे बिंदु पर निवेदन करता हूं मित्रों, निर्गुण और निराकार की, जिसको वेता लोग अक्षर कहते हैं, वीतराग यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं कहूंगा। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों आता है। जो अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी
अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव तत्व की उपासना करते हैं। अध्याय 12वां, तीसरे श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। इसके बाद हम आते हैं सगुण साकार की बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। अनन्य चित्त वाले होकर के जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। अध्याय 8वां 14वें श्लोक में वर्णन मिलता है मित्रों। महात्मा लोग मेरे को प्राप्त होकर फिर दुखालय और आशास्वस्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अध्याय 8 15वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अव्यय मानकर अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं। अध्याय 9वां 13वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। जो भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मुझे अर्पण करता है, प्रेम पूर्वक दिए उस उपहार को मैं खा लेता हूँ। अध्याय 9वां 26वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। अनन्य भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और प्राप्त किया जा सकता हूँ। अध्याय 11वां 54वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की एकता कैसे है मित्रों, इसके बारे में जो वर्णन है 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने इन तीनों रूपों की एकता की है। जैसे सर्वेन्द्रिया गुणाभासम अर्थात वह तत्व संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला होने से सगुण निराकार है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम निर्गुणम अर्थात संपूर्ण इंद्रियों से और सत्व रज तम तीनों गुणों से रहित होने से निर्गुण निराकार है। सर्वभृत गुणोभृत अर्थात संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला तथा गुणों का भोक्ता होने से सगुण साकार है। इसके सिवाय और जगह भी तीनों रूपों की एकता बताई गई है मित्रों। जैसे उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है तथा उसी को परमगत कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर से लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अध्याय 8 21वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। अध्याय 14 27वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। अर्जुन ने भी विराट रूप भगवान के स्तुति करते हुए 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में तीनों रूपों की एकता की है। जैसे त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम अर्थात आप ही जानने योग्य परम अक्षर होने से निर्गुण निराकार हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम अर्थात आप ही इस विश्व के परम आश्रय होने से सगुण निराकार हैं। त्वम शाश्वत धर्म गुप्ता अर्थात आप ही सनातन धर्म के रक्षक होने से सगुण साकार हैं। जीवात्मा का स्वरूप मित्रों क्या वर्णन है। गीता में जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भगवान कहते हैं कि यह जीव मेरा ही सनातन अंश है, परंतु मेरा अंश होकर भी यह इस जीवलोक में जीव बना हुआ है और प्रकृति में स्थित इंद्रियां मन आदि को अपना मानता है। अध्याय 15 7वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। प्रकृति में स्थित होकर अर्थात शरीर को मैं और मेरा मानकर यह सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। प्रकृति जन्य गुणों का विषयों का संग ही इसे ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनता है। अध्याय 13 21वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। यह जीवात्मा मेरी परा प्रकृति है, पर इसने अपरा प्रकृति शरीर संसार के साथ अहंता ममता करके इस जगत को धारण कर रखा है। अध्याय 7वां 5वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। अपरा प्रकृति के साथ इस परा प्रकृति का संबंध होने से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अध्याय 7 के 6वें श्लोक में मिलता है मित्रों। इस जीवात्मा का वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक देही, शरीरी, नित्य, अविनाशी, अप्रमेय आदि शब्दों से किया गया मित्रों। 13वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में इसको क्षेत्रज्ञ और 19वें श्लोक में पुरुष कहा गया है मित्रों। इसी को 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर कहा गया। तात्पर्य यह है कि वास्तव में यह परमात्मा का अंश होने से परमात्म स्वरूप ही है। राग के कारण प्रकृति के कार्य शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। वास्तव में यह शरीर में स्थित रहता हुआ भी
न करता है और न लिप्त होता है। अध्याय 13 31वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अब हम बात करते हैं सगुण निराकार के साथ जीवात्मा की एकता की। जीवात्मा के लिए कहा गया है कि उसको तुम अविनाशी समझो, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अध्याय 2 17वां श्लोक में इसका वर्णन मित्रों। और सगुण निराकार परमात्मा के लिए कहा गया है कि जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अध्याय 8 22वां श्लोक मित्रों। मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह संपूर्ण जगत सब व्याप्त है। अध्याय 9 चौथे श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। जिस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसका अपने कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। जीवात्मा को भी ईश्वर कहा गया है। अध्याय 15 8वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। और सगुण निराकार परमात्मा को भी ईश्वर कहा गया है। अध्याय 18 61वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अब हम बात करते हैं निर्गुण निराकार के साथ जीवात्मा की एकता कैसे है मित्रों। जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। अध्याय 2 17वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों। और निर्गुण निराकार परमात्मा को भी संपूर्ण चराचर प्राणियों में व्याप्त बताया गया है। अध्याय 13 15वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। जीवात्मा को नित्य सर्वव्यापी स्थाणु अचल अव्यक्त और अनचित्य अप्रमेय तथा कूटस्थ कहा गया है। और निर्गुण निराकार परमात्मा को अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल और ध्रुव कहा गया है। जीवात्मा को भी परमात्मा कहा गया है। अध्याय 13 22वें श्लोक में मित्रों। और निर्गुण निराकार परमात्मा को भी परमात्मा कहा गया है। अध्याय 6वां 7वां श्लोक मित्रों। जीवात्मा को भी निर्गुण कहा गया है। अध्याय 13 31वां श्लोक। और निर्गुण निराकार परमात्मा को भी निर्गुण कहा गया है। अध्याय 13 14वां श्लोक मित्रों। सगुण साकार के साथ जीवात्मा की एकता कैसे है। जीवात्मा को भी महेश्वर कहा गया है। अध्याय 13 22वां श्लोक। और सगुण साकार परमात्मा को भी महेश्वर कहा गया है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में मित्रों वर्णन है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, मेरे को ही जान, ऐसा कहकर जीवात्मा को अपने सगुण साकार के साथ एकता बताई है। सब स्वरूपों के साथ जीवात्मा की एकता बताने का तात्पर्य यह है कि मित्रों, इस जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता स्वतः है, परंतु शरीर के साथ एकता मानने से परमात्मा के साथ एकता का अनुभव नहीं होता। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर के साथ अपनी एकता ना माने, बल्कि परमात्मा के साथ दृढ़ता से एकता मानकर साधन परायण हो जाए, तो फिर उस एकता का अनुभव हो जाएगा। परमात्मा के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों रूपों के साथ जीवात्मा की तात्विक एकता और मानी हुई भिन्नता है। मानी हुई भिन्नता मिटने पर तात्विक एकता का स्वतः अनुभव हो जाता है। कई आचार जीवात्मा और परमात्मा में अभेद मानते हैं और कई आचार भेद मानते हैं। भेद मानने वाले आचार भी तात्विक भेद नहीं मान सकते। हाँ, वे जीव अनेक हैं, इस दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा में जाति एकता कह देते हैं, पर वास्तव में यह तात्विक एकता ही है मित्रों। कारण कि जाति वह होती है जो एक होते हुए भी सब में अलग अलग रहे। चेतन तत्व एक ही है और उसमें कोई भेद अनेकता नहीं है मित्रों। फिर उसमें जाति कैसे हो सकती है। अतः जीवात्मा और परमात्मा में तात्विक एकता है, अर्थात दोनों तत्रूप से एक हैं। जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा की अल्पज्ञता अविद्या के कारण है और परमात्मा की सर्वज्ञता उनकी शक्ति प्रकृति के कारण है। अगर जीवात्मा अविद्या को मिटा दे तो उसको अल्पज्ञता नहीं रहेगी, और अगर परमात्मा अपनी शक्ति की उपेक्षा कर दें, अपनी शक्ति की तरफ दृष्टि न डालें, तो परमात्मा की सर्वज्ञता नहीं रहेगी। गीता शब्दमय ग्रंथ है मित्रों, अतः इस लेख में गीता के शब्दों को लेकर ही जीवात्मा और परमात्मा की एकता की गई है। वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा की तात्विक एकता किसी ग्रंथ आदि को लेकर नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अगर साधक किसी ग्रंथ को महत्व देता है तो वह उस
ग्रंथ में वर्णित तत्व के साथ अभिन्न होने के लिए उसमें अपने को लीन करने के लिए ही देता है। जब साधक में सांसारिक वस्तु, व्यक्ति आदि का महत्व नहीं रहता, तब तत्व से मानी हुई भिन्नता मिट जाती है मित्रों। अर्थात परमात्मा से अपनी तात्विक एकता का अनुभव हो जाता है। तात्विक एकता का अनुभव होने पर व्यक्तित्व का अभिमान नहीं रहता, क्योंकि वास्तविक तत्व में व्यक्तित्व का अभिमान नहीं है। लोगों की दृष्टि में तो वह योगी, ज्ञानी अथवा प्रेमी कहा जाता है, पर वास्तव में वह योगी, ज्ञानी और प्रेमी नहीं रहता, प्रत्युत वह योग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हो जाता है मित्रों। तत्व से एक होने के बाद अर्थात व्यक्तित्व का अभिमान मिटने के बाद योग और योगी, ज्ञान और ज्ञानी, प्रेम और प्रेमी, ये दो भेद नहीं रहते। जब तक दो भेद अर्थात व्यक्तित्व का अभिमान है, तब तक तत्व के साथ एकता नहीं हुई मित्रों। इसी तरह से गीता में कहा गया, कर्तुम तथा अन्यथा कर्तुम सर्व स्वतंत्रो ईश्वरः सदा। कर्तुम तथा अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रो ही ईश्वरः सदा। प्रकृतिर्वशा त्यागे जीवात्मा स्ववशा सदा। स्वनाम स्वयं का है, पर दूसरे का है, और तंत्र नाम अधीन का है। अतः जो स्वयं के अधीन होता है उसको स्वतंत्र, स्वाधीन कहते हैं, और जो दूसरों के अधीन होता है उसको परतंत्र कहते हैं, पराधीन कहते हैं। मित्रों, स्वतंत्र और परतंत्र के भाव का नाम ही स्वतंत्रता और परतंत्रता है मित्रों। यद्यपि ईश्वर में कर्तृत्व नहीं है और ईश्वर के अंश पर जीवात्मा में भी तत्वतः कर्तृत्व नहीं है, तथापि ईश्वर में प्रकृति को लेकर कर्तृत्व है और जीवात्मा में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि को लेकर के कर्तृत्व है, परंतु इन दोनों के कर्तृत्व में बड़ा भारी अंतर है। ईश्वर तो प्रकृति के अधिपति होते हुए भी प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता से संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि कार्य करते हैं मित्रों। अध्याय 4 6वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। और यह जीवात्मा सुखासक्त के कारण शरीर आदि के वशीभूत होकर परतंत्रता से कार्य करता है। अध्याय 15 7 से लेकर 9वें श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है मित्रों। जैसे भगवान प्रकृति को स्वीकार करने और न करने में स्वतंत्र हैं और स्वीकार करने पर भी भगवान परतंत्र नहीं होते, ऐसे ही यह जीवात्मा भी शरीर आदि को मैं, मेरा मानने और न मानने में स्वतंत्र है, पर उनको मैं, मेरा मानने पर जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता को भूलकर उनके अधीन परतंत्र हो जाता है। अतः परिणाम में यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है मित्रों। जीवात्मा की यह परतंत्रता स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत खुद की बनाई हुई है, खुद की मानी हुई है मित्रों। तात्पर्य यह है कि जब यह जीवात्मा स्वयं राग के कारण प्रकृति के कार्य, शरीर आदि की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तब यह परतंत्र हो जाता है, और जब यह प्रकृति के कार्य की अधीनता को अस्वीकार कर देता है, तब यह स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात अपनी स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता का, अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है। ऐसा अनुभव करने में वह स्वतंत्र है। जब यह जीवात्मा अपनी स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता का अनुभव करके भी संतुष्ट नहीं होता, तब उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है मित्रों। प्रेम होने पर भगवान उसके बस में हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जब यह प्रकृति के कार्य को छोड़कर भगवान को स्वीकार कर लेता है, तब सर्व स्वतंत्र भगवान भी इसके अधीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, इसके अधीन होकर वे आनंद का अनुभव करते हैं। इतनी स्वतंत्रता भगवान ने इस जीवात्मा को दे रखी है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आशा है इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे द्वारा बताए गए गुरु महापुरुषों महात्माओं के उपदेश स्वरूप जो बाणी मैंने उनके उपदेश स्वरूप को सुन करके आपके चरणों में निवेदित किया है, इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। गीता का प्रचार होगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा मित्रों, और सभी का कल्याण होगा मित्रों। इसी आशा के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो मित्रों, और सभी इसका लाभ उठा सकें। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।